Hello students, welcome back to your online class and today is your EVS period. Take out your book Healthy Planet and take out chapter number 5 Safety Habits. क्लास आज हम जो चैप्टर रीड करने वाले हैं वो है सेफ्टी हैबिट्स। सेफ्टी होता है सुरक्षा और हैबिट्स होती हैं आदतें, यानी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिन्हें हम अपनाकर सुरक्षित रह सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ रह सकते हैं, मतलब हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले हैं। क्लास इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करवाया था और चैप्टर नंबर 4 के मैंने आपको वर्ड मीनिंग 9 जुलाई को आपकी नोटबुक में लिखने के लिए दिए थे। इंट्रोडक्शन, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, ये सभी बच्चों ने आई होप अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। और ये करने के बाद में मैंने आपको इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए थे, जो मैंने आपको 14/7 की डेट में करने के लिए आपकी नोटबुक में दिए थे। एंड आई होप सभी बच्चों ने अपना वर्क नोटबुक में कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5 सेफ्टी हैबिट्स। जैसे कि मैंने बताया, सुरक्षा की आदतें। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन गेट हर्ट, HURT, हर्ट। देयर आर मैनी वेज होते हैं तरीके, मैनी मतलब बहुत, ऐसे बहुत से तरीके हैं बाय विच वी कैन गेट हर्ट, जिससे कि हमें चोट लग सकती है, यानी हमें चोट कई तरह से लग सकती है। जैसे किसी चीज़ से हमें चोट लग जाए, हम किसी चीज़ से टकरा जाएं, या कभी हमारा हाथ कट जाए, कोई नुकीली चीज़ चुभ जाए, या जैसे रोड पर एक्सीडेंट वगैरह होना। तो इस तरह से किसी भी तरह से अगर हम केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो हमारा नुकसान होता है और हमें क्या लग जाती है? चोट। हर्ट मीन्स चोट। वी कैन बी सेफ ओनली इफ़ वी आर केयरफुल। वी कैन बी सेफ यानी हम रह सकते हैं सेफ। सेफ होता है सुरक्षित। ओनली इफ़ वी आर केयरफुल, सिर्फ तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं जब क्या है? हम केयरफुल। केयरफुल मतलब ध्यान रखते हैं, जब हम अपना मतलब हर काम को ध्यान से करते हैं। जैसे आप चल रहे हैं तो ध्यान से चलें, सामने देखकर चलें। कोई भी अपने, अगर आप घर में टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं तो इधर उधर फैला के नहीं छोड़ें, ताकि वो कोई उसके पैर के नीचे किसी के आके वो गिर नहीं जाए, उसको चोट नहीं लग जाए, आपको खुद को चोट नहीं लग जाए। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। हमें हमेशा क्या रहना है? केयरफुल, यानी बहुत ध्यान रखना है। टू बी सेफ, सुरक्षित रहने के लिए, सेफ होता है सुरक्षित। वी मस्ट फॉलो, फॉलो होता है पालन करना। वी मतलब हमें ज़रूर पालन करना है। किन बातों का पालन करना है? सम रूल्स, कुछ नियम, यानी हमें कुछ रूल ऐसे बने हुए हैं जिनको हमें फॉलो करने से हम सेफ रह सकते हैं। दीज रूल्स आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, इन रूल्स को हम कहते हैं सेफ्टी रूल्स, यानी इन नियमों को हम कहते हैं सुरक्षा के नियम। सेफ्टी एट होम, हम सभी घर में रहते हैं, आप जानते हैं, और घर में आप किस तरह से खुद को सेफ रख सकते हैं वो हम इसमें रीड करेंगे। डू नॉट लेट स्ट्रेंजर्स एंटर द हाउस। स्ट्रेंजर्स होते हैं बच्चों अजनबी या ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं पहचानते। तो डू नॉट लेट स्ट्रेंजर एंटर, एंटर यानी घर में अंदर आने देना या दाखिल होना, प्रवेश करना। द हाउस यानी घर में कभी भी अजनबी लोगों को हमें अंदर नहीं आने देना चाहिए। मतलब कोई हमारा दरवाज़ा नॉक करे और जिसे हम नहीं पहचानते हो, तो आप कभी भी उन्हें अंदर आने के लिए मत बोलना, क्योंकि जिन्हें हम नहीं जानते उन्हें हमें अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए। वो कोई भी हो सकते हैं, चोर हो सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा आदमी ऐसा हो सकता है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट। डू नॉट प्ले यानी नहीं खेलना। डू नॉट यानी नहीं, प्ले मतलब खेलना। नहीं खेलना है विद किसके साथ में? शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट यानी तेज़ चीज़ें। कौन सी होती हैं तेज़ चीज़ें? ऑब्जेक्ट यानी चीज़ें सच एज, जैसे कि नाइफ, नाइफ होती है आपका चाकू। ब्लेड, ब्लेड आप सभी को मालूम है जो आपके शार्पनर में लगा होता है वो ब्लेड होता है। और सिज़र, सिज़र होती है कैंची। तो छोटे बच्चों को कभी भी चाकू, छुरी, कैंची, ब्लेड, इन चीज़ों से कभी भी नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो आपको कट लग सकता है, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट लाइट कैंडल्स, मैच बॉक्सेस एंड गैस स्टोव्स। कभी भी डू नॉट यानी नहीं, लाइट यानी जलाना, कैंडल कभी भी आपको कैंडल नहीं जलानी है, मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी में से माचिस नहीं जलानी है, एंड गैस स्टोव जो आपकी किचन में गैस होती है जिसमें मम्मी खाना बनाती हैं, वो गैस भी छोटे बच्चों को नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जला पाएंगे और इसके क्या होगा? आपका हाथ जल जाएगा या आपके कपड़े जल जाएंगे।
डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, प्लग्स, वायर्स एंड आयरन। डू नॉट टच, टच होता है छूना, किसी चीज़ को छूना, टच करना, तो आपको टच नहीं करना है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यानी बिजली के जो पॉइंट्स होते हैं, मालूम है ना बिजली के पॉइंट्स, जहाँ पे आप प्लग लगाते हैं, जैसे कि टीवी देखने के लिए प्लग लगाते हो, कंप्यूटर ऑन करने के लिए प्लग लगाते हो, मोबाइल चार्ज करने के लिए प्लग लगाते हो, तो ऐसे पॉइंट में होल होते हैं, छेद होते हैं। देखिए इस तरह से ये इलेक्ट्रिक प्लग है, तो इसमें भी आपको कभी भी इन्हें टच नहीं करना है। और वायर को भी, कभी किसी तार को, बिजली की कोई तार हो उसको आपको हाथ नहीं लगाना है, उसमें करंट हो सकता है। आयरन, आयरन होती है जिससे आपकी मम्मी कपड़े प्रेस करती हैं ना, तो वो चीज़ें भी बिजली की होती हैं। बिजली की चीज़ों को अगर हम हाथ लगाएंगे तो हमें बहुत ज़ोर से झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। पुट अवे योर बुक्स एंड टॉयज़ आफ्टर यूजिंग देम। पुट अवे यानी वापस रखना है, योर बुक्स अपनी किताबों को, एंड टॉयज़ और अपने खिलौनों को, आफ्टर यूजिंग देम जब आप उनका इस्तेमाल कर लो। यानी अगर आप पढ़ाई करने बैठे हो तो अपनी बुक्स और नोटबुक को वापस उनकी जगह पे रखेंगे, और अगर आप प्ले करने बैठे हैं तो प्ले करने के बाद सारे टॉयज़ को वापस उनकी सही जगह पे रख देंगे। ये नहीं है कि खेलने के बाद में आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया इधर उधर, इससे वो खो भी जाएंगे और अगर वो किसी के पैरों के नीचे आए तो उन्हें चोट लग जाएगी। तो ये तो पॉइंट्स थे जिससे जो हमें घर में फॉलो करने चाहिए, जिनका हमें घर में पालन करना चाहिए और हम जिससे हम सेफ़ रह सकते हैं। अब है सेफ्टी एट प्ले। सेफ्टी एट प्ले, प्ले मतलब खेलना। जब आप खेलते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आप सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो खेलते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है क्लास? प्ले इन अ सेफ प्लेस सच एज पार्क। आपको ऐसी जगह पे प्ले करना है जो बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो। सेफ प्लेस यानी सुरक्षित जगह पे खेलना है, सच एज जैसे कि पार्क। पार्क होता है ना, आपको मालूम है, वहाँ पे ग्रास होती है, मिट्टी होती है, घास होती है, प्लांट्स होते हैं। ऐसी जगह पे आप गिरेंगी भी तो आपको चोट नहीं लगेगी। नेवर प्ले ऑन द रोड। कभी भी नेवर यानी नहीं प्ले करना है, कहाँ? रोड पर। रोड होती है सड़क। क्या होती है? रोड, सड़क। सड़क पे कभी भी हमें प्ले नहीं करना है, क्योंकि आपको तो मालूम है जो सड़क है वो गाड़ियों के आने जाने के लिए बनती है, और अगर आप रोड पे प्ले करोगे तो गाड़ी से टकरा जाओगे। डू नॉट प्ले बिहाइंड पार्क्ड व्हीकल्स। डू नॉट प्ले यानी नहीं खेलना है आपको बिहाइंड। बिहाइंड होता है पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे। किसके पीछे नहीं खेलना है? पार्क्ड व्हीकल्स। आप देखते होंगे कि कभी कभी आपकी गली में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जैसे कुछ लोग जब कहीं नहीं जाते हैं तो अपने घर के बाहर ही अपनी गाड़ी को खड़ा कर देते हैं ना, कार को। तो आपको ऐसी कार्स जो खड़ी हुई हैं, पार्क खड़ी हैं, उनके पीछे भी नहीं खेलना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उसके पीछे आप छुपे बैठे हो या आप वहाँ खेल रहे हो। अगर कोई अपनी कार को निकालने आया तो आप उस कार के नीचे आ जाओगे। तो कभी भी ऐसे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके पीछे छुप के कभी नहीं खेलना है। डू नॉट पुश और पुल अदर्स वाइल प्लेइंग। कभी भी पुश होता है धक्का देना और पुल होता है खींचना। अदर्स मतलब दूसरों को, वाइल प्लेइंग यानी खेलते हुए। खेलते हुए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आराम से खेलना है, कभी किसी बच्चे को धक्का नहीं देना है, कभी किसी को ज़ोर से खींचना नहीं है, इससे वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, और आप भी गिर सकते हो, आपको भी चोट लग सकती है। तो आराम से खेलना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। टर्न द पेज। वेट फॉर योर टर्न ऑन स्विंग्स एंड स्लाइड्स। जब आप पार्क में खेलने जाते हैं तो वहाँ पे स्विंग्स होते हैं ना बच्चों। स्विंग्स मतलब झूले, और बहुत से वहाँ झूले होते हैं। तो वेट फॉर योर टर्न, टर्न होती है बारी, अपनी बारी आने का वेट करना है। वेट मीन्स इंतज़ार करना है आपको। ये नहीं है कि किसी बच्चे को धक्का दे दिया झूले से और आप झूले में बैठ गए, या फाइटिंग करी किसी से झूला झूलने के लिए। नहीं, सब बच्चों को वेट करना चाहिए, सबकी टर्न आनी चाहिए, क्योंकि सभी पार्क में खेलने आए हैं। ठीक है, अब ये था आपका सेफ्टी एट प्ले। अब हम रीड करेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। रोड क्या होती है? सड़क। मैंने आपको पीछे भी बताया कि रोड होता है सड़क। तो सड़क पे आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? नेवर रन ऑन द रोड। तो नेवर रन ऑन द रोड का मतलब होता है रन मतलब भागना, नेवर मतलब कभी नहीं, ऑन द रोड यानी सड़क पे। सड़क के ऊपर कभी भी नहीं भागना चाहिए, हमें आराम से सड़क क्रॉस करनी चाहिए। ऑलवेज फॉलो द ट्रैफिक लाइट।
हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, फॉलो यानी पालन करो। किसका पालन करो? हमेशा ट्रैफिक लाइट का। ये देखो बच्चों, ये ट्रैफिक लाइट बनी है ना, जी ज़रूर आपने देखी होगी। ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट होने पर जब रेड लाइट ऑन होती है सभी गाड़ियाँ स्टॉप हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ऑरेंज वाली जब ऑन होती है लाइट तो सभी गाड़ियाँ, जो कार, स्कूटर, बाइक कुछ भी होती हैं वो अपने जाने का वेट करती हैं। और जब ग्रीन लाइट होती है तो इसका मतलब है कि अब गाड़ियों को वहाँ से जाना है, मूव करना है। तो क्लास, जब भी आप रोड पर हो तो आपको हमेशा ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है। मतलब आपके पापा कार चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो आपको उन्हें बताना चाहिए कि हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है। मतलब अगर रेड सिग्नल है तो कार स्टॉप कर दो और ग्रीन है तो गो, जाना है। ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ, इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ क्या होती है? पटरी। ये देखिए जहाँ ये ट्रैफिक लाइट लगी है इधर ये पटरी बनी है ना, यानी पैदल चलने का रास्ता। तो जब भी अगर आप गाड़ी में नहीं हैं और पैदल जा रहे हैं तो हमेशा कहाँ चलेंगे? आप रोड के बीच में नहीं चलेंगे, हमेशा फुटपाथ के ऊपर चलना है। इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ, अगर फुटपाथ नहीं बना है, वॉक ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड, तो सड़क पे आपको ऐसी जगह चलना है जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं हो। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, अगर आपको सड़क में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करना है, तो ये देखो सड़क पे बच्चों ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। ये ब्लैक वाइट कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं ना, ये जेब्रा क्रॉसिंग होती है। क्या होती है ये? जेब्रा क्रॉसिंग। जैसे जेब्रा होता है ब्लैक वाइट कलर का, वैसे ही जेब्रा की जैसी लाइंस बनी है रोड के ऊपर, इसे जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और जब भी आपको सड़क पार करनी है तो आप जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत धीरे धीरे चलती हैं और आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन लाइट इज़ ग्रीन फॉर यू, आपको तभी रोड क्रॉस करना है जब लाइट ग्रीन है आपके लिए। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन टू योर राइट अगेन। रोड क्रॉस करने से पहले हमेशा पहले अपने राइट हैंड साइड देखो, जो आपका राइट हैंड साइड होता है, मतलब राइट हैंड साइड देखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखो, मतलब सड़क पे पहले इधर राइट हैंड साइड देखो, फिर लेफ्ट हैंड साइड देखो, फिर से राइट हैंड साइड देखो। मतलब अच्छी तरह देख लो कि दूर दूर तक कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, तभी रोड क्रॉस करना है जब कोई गाड़ी नहीं आ रही हो। और अगर कोई गाड़ी या कुछ भी आ रहा हो सड़क के ऊपर तो आपको रोड क्रॉस नहीं करना, सड़क पार नहीं करनी, आपको वहीं रुक जाना है, अपना वेट करना है, उनको जाने देना है पहले। सेफ्टी इन द स्कूल बस, सेफ्टी इन द स्कूल बस होता है कि स्कूल बस में जब आप जाते हो तो आपको किस बात का ध्यान रखते हैं? स्टैंड इन क्यू वाइल यू वेट फॉर अ बस। स्टैंड मतलब खड़े होना, क्यू मतलब एक सीधी लाइन में खड़े होना है। वाइल यू वेट फॉर द बस यानी बस आने के लिए, जब बस आके रुकेगी आपको धक्का मुक्की करके नहीं चढ़ना है, एक सीधी लाइन बनानी है और सब बच्चों को बिल्कुल लाइन से चढ़ना है ऑर्डर में। जैसे ऑर्डिनल नंबर में आपको सिखाया ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसी तरह से एक सीधी लाइन बनानी है और बस आने में लाइन से चढ़ना है। वेट फॉर योर टर्न टू गेट इन टू द बस, वेट यानी इंतज़ार करो, टर्न मतलब अपनी बारी का, टू गेट इन टू द बस, बस में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करो। When you want to get off मतलब उतरना, when you want to get off जब तुम उतरना चाहते हो। Wait for the bus stop too, तो आपकी बस जो है वो हमेशा बस स्टॉप पे रुकेगी। ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी बस को बोल देंगे कि रोक दीजिए तो वो वहीं रुकेंगे, बस हमेशा रुकेगी क्लास बस स्टॉप के ऊपर, ठीक है। डू नॉट लीन आउट ऑफ द बस विंडो, लीन होता है झांकना, डू नॉट लीन यानी नहीं झांकना है आउट ऑफ द बस विंडो, बस में जो खिड़की होती है उसके बाहर कभी भी नहीं झांकना है, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट थ्रो थिंग्स आउट ऑफ मूविंग बस, कभी भी चलती हुई बस में से थ्रो यानी फेंकना, चीज़ें नहीं फेंकनी है बाहर। यू मे हर्ट समवन, आपकी फेंकी हुई चीज़ से किसी दूसरे आदमी को चोट लग सकती है। तो क्लास, आज का आपका होमवर्क है, आपको ये लेसन दोबारा से वर्ड टू वर्ड रीड करना है, इस वीडियो को दोबारा से देखना है, समझना है और फिर अच्छे से इसको रीडिंग आपको आनी चाहिए। और ये जो आपका फन टाइम है इसमें आपको कलर करना है, जेब्रा क्रॉसिंग में एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, और ट्रैफिक लाइट में भी आपको कलर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।